आज बड़ा स्लो वर्शिप डे It था, was very slow worship day. है ना, चाहे वो हम उनके वर्शिप पे निर्भर हो जाते हैं. So we depend on the worship what they do. नो मैटर व्हाट कि यहाँ पर चाहे वर्शिपर की आवाज कैसी है, यहाँ के लीड करने वाले कैसे हैं, पर आपका जो सा रिश्ता होता है वो बहुत पाक और पवित्र होता है. जब आप आंखें बंद करते हो, परमेश्वर आपके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है. So no matter how many people do lead the worship or the worship, it doesn't matter. But what you do in front of God or how you worship, that matters. चर्च के रूम्स, चर्च की चेयरें, चर्च की इंटीरियर्स और आउटसाइड को देखकर आप अपनी वर्शिप को नियुक्त ना किया करें. So looking at the church interiors or a building or looking at the people, do not have a total thing of that church is look like that. हमारा जो सा मेंटालिटी, हमारी थॉट्स है, हमारी जो सोच है, इन चीजों पे आके बहुत बड़ा निर्भर हो जाती है. Because all of the thoughts again depend on all these things later on. पूरा हफ्ता मैं बड़ा डिप्रेस रहा हूँ, पूरा हफ्ता मैं बड़ा मुश्किल में रहा हूँ, परेशानी में रहा हूँ, अब जाके कैसे प्रार्थना करूँ और कब जाके महिमा कैसे करूँ. So we often ask ourselves that I've been whole week, I've been depressed, how should I pray now? Though you are in a problem, still God is expecting a proper answer from you. चल आप प्रॉब्लम में भी हैं, लेकिन खुद एक्सपेक्ट करता है एक अच्छा आंसर आपसे. चाहे आप डिप्रेस भी हैं, फिर भी परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रभु की महिमा करें. So no matter how you're depressed, even God expects you to worship Him. क्योंकि परमेश्वर ने हमें दुखी रहने के लिए यहाँ पर नहीं पैदा किया. Because God did not give us a birth here to be upset or to be depressed. Just because the Bible says you have to throw all the burdens on God today. खुदा कहता है कि अपने सारे बर्डन उसकी तरफ फेंक दें. जब तक आप अपना बर्डन को प्रभु पे नहीं छोड़ेंगे, आप कभी भी महिमा नहीं कर सकते, प्रभु की रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते. So till the time you do not put all your burdens on God, you cannot worship Him जब at तक all. अपनी चिंता को आप प्रभु के ऊपर नहीं डालेंगे, कभी भी आप प्रभु से बातचीत नहीं कर सकते. If you do not give all your worries to God, you cannot talk to God. आप अपनी मुश्किलों को रह के प्रभु के सामने आके प्रभु से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपका नाता, आपका कनेक्शन प्रभु के साथ कभी नहीं हो सकता. So if you come with the problems, you cannot connect to God again. अपने बर्डन को अपने ध्यान में रख के, अपने दिल में रख के प्रभु के साथ महिमा करेंगे, और कभी भी महिमा स्वीकार नहीं And if हो your heart सकती is full of so many things of the world, your worship cannot be accepted by महिमा God. जब होती है, प्रभु की आराधना होती है, दिल से होती है और खुशी से होती है. So when you worship God, you do it with your heart and with joy. आपको कहना कि प्रभु जी आज मैं पूरे दिल से, रूह से, पूरी शिद्दत से, पूरी जान से प्रभु तेरी महिमा करूं, no matter what, कोई भी परिस्थिति रहे, प्रभु मैं तेरी आराधना करूंगा. So you got to tell to God, God, no matter what the situation is, I will worship you with all of my heart and your spirit and the truth. आपको शायद ये पता न लग रहा हो कि आपको क्या परमेश्वर बता रहे हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं, उस वक्त जब आप आंख बंद करके रूह से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं उस वक्त. So when you pray in that time in your spirit and in truth, God talks to you. Let's try to understand today. आज हम प्रभु के एक बहुत अच्छे टॉपिक पर इसके बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु की बातों को कैसे किस तरह रिस्पॉन्ड कर सकते So हैं. we're going to understand that how to respond God's calling or Let's God's see what He the first point. says. The Bible says, admit you are a sinner and turn away from your sin. तो वचन कहता है कि अपने आप को माने कि आप पापी हैं और आपने पाप किया और आप पाप से मुड़ चुके हैं. अब Admit that आपको- you are a sinner. You got to admit that you are a sinner. Each and every time admit that आपने कोई गलती और गुनाह पाप किया है. So you got to admit to God each and every time that you are a sinner, you have committed sin. कभी भी कोई मुश्किल, कोई परिस्थिति आप हमारे जीवन में आती है, हम दूसरों को पॉइंट आउट करने से पहले अपने सिंस को कन्फेस करना शुरू कर दें. So when in trouble comes into life, regardless of pointing somebody else, talk to yourself and confess sins. I'm telling you, चाहे आपकी कोई गलती भी ना हो, आपको लगे मेरी गलती भी नहीं है, फिर भी आपको प्रभु से माफी मांगनी है. So even if you do any commit or you do not commit any mistake, even still, आपको ये ask for पता नहीं लग रहा है, पर आप जब आप कन्फेशन करते हैं, आपको जब आप प्रभु के सामने कन्फेस करते, चाहे आपकी गलती भी नहीं होती, आप उस कन्फेशन में दूसरे को माफ कर रहे हैं. So even you confess in front of the God, and even if you have no fault, you are actually forgiving the other It's person. hard to forgive others on that time. जब उस वक्त पे प्रभु को कहेंगे, प्रभु जी मुझसे कोई गलती और गुनाह पाप हो गया है, प्रभु मुझे माफ कर, उस वक्त में आप, चाहे आपकी गलती नहीं है, किसी ने आपके साथ गलत किया, आप उसे माफ कर रहे हैं. So when you accept God, when you say, God, I did mistake, forgive me, Lord, you are actually forgiving somebody else, It's a no matter if very, it's a it's a fault or very not. nice concept कि हमें दूसरों को पॉइंट करने से अच्छा है कि अपनी गलतियों को मान के कहें कि प्रभु जी मुझसे गलती, मुझसे गुनाह, मुझसे पाप हुआ है, प्रभु मुझे माफ कर दो. Regardless of pointing out somebody else, it's good to say, God, I did mistake, forgive me. Admit you are a sinner and turn away from your sin. So आपको admit करना कि आप पापी हैं और आपको मुड़ जाना है वहां उस से. कन्वर्सेशन में, जिस कन्वर्सेशन से एक बवाल बना था, उस कन्वर्सेशन से एक बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग, उस कन्वर्सेशन से आप दूर हो जाना है. So what created a big problem in your conversation, you got to move away from that. प्रभु के वचन में लिखा है, आप मुश्किल में बीच में खड़े होकर और परेशानी में खड़े होकर प्रभु की कभी महिमा नहीं कर सकते हैं. So God, word of God says, if you're in the trouble, you cannot worship God.
मुश्किल से निकल के प्रभु की महिमा करें। So when you come out of the trouble, you worship God. दिमाग से वो चीज निकाल के प्रभु की महिमा So you take out the stuff from your mind and then Bible worship says God. you have to admit today that you are a sinner today. वचन कहता है कि आपको एडमिट करना है कि आप पापी हैं. Acts उसकी 3 उसकी 19 में ऐसा लिखा है, Acts 3:19 says repent then turn to God. कि रिपेंट करें और उसकी तरफ मुड़ जाएं वापस. First you have to repent, then turn to God. You got to repent first what you have done and then return to God. कई बार हम गलतियां करते थे, हम पहले turn to God होते हैं. So at times we commit mistake and then we try to turn to God. है ना, repentance का पार्ट नहीं होता, turn to God पहले होता So है. we don't repent, we actually turn to Him. है ना, जब गलती होती है तो पास्टर को कॉल पहले होता है, चर्च का दरवाजा पहले देते हैं, repentance नहीं होती उसमें. So when you mistake, you call pastor, you do other things, but you don't repent. The Bible says repent then and turn to God. So what the word of God says that you got to repent and then turn to God. कोई मुश्किल पड़ी है, चलो चर्च चलते हैं, प्रार्थना So करते हैं. if you have a trouble, let's go to church and let's pray. Before you turn to God, आप खुदा उसकी तरफ मुड़ने से पहले first we have to repent. आपको सबसे पहले अपनी गलतियां माननी है. Before to take some answer from God, उसके वचन लेने से पहले we need to repent. आपको रिपेंट करना जरूरी है. Before that कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, अगर कोई if somebody wants to pray for you, हमें खुद पहले repent करना है. you yourself got to repent first. पहले अपनी मुश्किल को किसी को बताने से पहले खुद repent करें. So before you tell your trouble to somebody else, you got to repent first. Make sure कि बाइबल कहती है repent then and turn to God. वचन कहता है कि आपको रिपेंट करना है, उसके बाद उसकी तरफ मुड़ना है. फिर प्रभु के पास जाएं. And then you go to God. प्रभु के पास से अपना बोझ, अपनी प्रॉब्लम, अपनी मुश्किलों को शेयर करें. So share your stuff with God. Repentance का मतलब ये होता है कि अब वो दोबारा काम आप दोबारा नहीं करेंगे. So repentance means that what you have done before you will not Sharing repeat का it मतलब again. ये होता है कि प्रभु जी मैंने वो पार्ट छोड़ दिया है. It means that you have left it. अब मैं प्रभु तुझसे शेयर कर रहा हूँ. I'm sharing it with you now. प्रभु के वचन में जब तू शेयर कर रहा है, अब तेरी जीवन में चेंजेस आ सकती हैं. The word of God says when you share it, and then God says when you repent it, that now the इस changes करके will come in हमारी your life. कितनी ज्यादा प्रार्थना पेंडिंग पड़ जाती है क्योंकि हम प्रभु के पास सीधा भागते हैं, रिपेंट नहीं करते हैं. That's why we have so many unanswered prayers because we don't repent. So that your sins may be wiped out. कि आपके पाप जो बिल्कुल हटा दिए जाएं. रिस्पॉन्ड प्रभु तब करते हैं जब आप रिपेंट करते हैं और एडमिट करते हैं, तब प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे पाप तुझसे, तेरी गलतियां, तेरे गुनाह तुझसे दूर हो जाएं. So God answers back when you repent and then He wipes it out away. That time a refreshing may come from the Lord. और उस समय उसकी तरफ से एक रिफ्रेशिंग आती है. एक नई ताजगी वाला आंसर, एक नई ताजगी वाली होप, एक डिजायर परमेश्वर मैं तुझे भेजता हूं, तेरे जहन में देता हूं जब तुम रिपेंट करके प्रभु के सामने जाते हैं. So when you repent and then turn to God, God refreshes you You know, again. it's very easy. जो इंसान से टूटा हो ना, वो उसको अगर आप प्रभु का वचन भी सुनाओगे जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा. So if a person is broken, if you teach them the word of God, he will It's not accept about it. that you're accepting Jesus Christ as a personal savior. First you need to repent, then you can accept Jesus Christ as a personal savior. ये नहीं आपको पहले खुदा को मानना है अपना पर्सनल सेवियर, लेकिन आपको रिपेंट करना है तब you God. प्रभु के वचन में लिखा है पहले वो पुराने वस्त्र को उतारना है, फिर जाके परमेश्वर के वस्त्र को डालना है. The word of God says you got to remove the old clothes and then take the new तभी clothes. पुराने नियम में ऐसे लिखा, जितने पुराने नियम में जितने उस याजक के पास जाते थे, अपनी सारी पुरानी चीजों को छोड़ के उसके पास जाते So थे. in the Old Testament, when people used to go to the priest, they used to leave everything old and they put the new stuff. क्योंकि हम पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते और प्रभु के पास भी रहना चाहते और पुरानी चीजें भी साथ में जुड़ी रहें. So we don't want to leave the old stuff and we want to be with the God with the old stuff. Bible say until unless the refreshing answer or refreshing power from the God will never come until unless you don't repent in front of God. वचन कहता है कि जब तक आप रिपेंट नहीं करेंगे तब तक आपको रिफ्रेशिंग नहीं मिलेगी. It says like repent literally means a change of mind रिपेंट का मतलब है एक दिमाग का बदलना that results in a change of action. जो आपको एक्शंस को बदलता है. Change of mind and change of action. जो आपका दिमाग बदलता है फिर आपके एक्शंस बदलता जब है. माइंड चेंज होता है, When your mind is changed, आपकी हरकतें और आपका बॉडी पोस्चर और एक्शंस भी चेंज होते हैं. so everything which is in you changes. अगर माइंड ही चेंज हो रहा है, And if your mind is changing एक्शन चेंज नहीं हो रहे हैं, and your actions are not changing, रिपेंटेंस हुई नहीं अभी तक. there is no repentance there. अभी तक प्रभु से कोई आंसर नहीं मिलेगा. अभी Still तक you won't get a अभी receive तक any अभी answer from God. पेंडिंग ही पड़े हैं. All the answers are अभी तक pending. हम कहीं जा रहे हैं, अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट के फॉर्म भरी जा रहे हैं. And still we are filling the prayer request अभी forms. दूसरे चर्चेस के ऑनलाइन के पास्टर्स को भी हम फॉर्म में लिखी जा रहे हैं. And we just keep on writing it to all the बाइबल pastors. कहती है repent literally means change of mind that result in a change of action. वचन कहता है कि आपको change mind का मतलब है उसके अपने actions बदलना. To repent then means to admit that you are a sinner. Repent का मतलब है अपने आप को मानना कि आप पापी हैं. दूसरे ने मेरे साथ क्या किया वो नहीं, क्योंकि मेरे से क्या गलती हुई ये मानना है. It's not what other did to me, it's what I did wrong to somebody. You change your mind to agree with God. आपको अपना माइंड बदलना है जो एग्री करता है गॉड के साथ. Agree with God. It agrees with God. Not agree with the person. उस आदमी के साथ Not एग्री agree नहीं with कर the रहा. people. Not दुनिया But से you need नहीं. to agree with God. You got to agree with God.
that you are a sinner, कि आप पापी हैं, कि हमसे गलती हुई है. that I commit sin. किसी के ऊपर उंगली उठाने से हम कहें प्रभु हमसे गलती हुई है. So regardless of pointing out somebody else, I'm say, telling God, you I did church, it, चाहे Lord. हमने किसी का दिल दुखाया भी हो, चाहे नहीं भी, हमने कोई गलती गुनाह पाप भी नहीं की है, जो मर्जी हो, चाहे उसकी गलती है, प्रभु कहते हैं आप कहें God, I am a sinner. So no matter the situation that you did wrong or somebody else is wrong, you confess, God, I did wrong, It's forgive the me. best way to get a response from God. वो एक सबसे अच्छा वे है खुदा से रिस्पांस मिलने का. The resulting change in action is of course the turning away from sin. तो आपके जब एक्शंस बदल जाते हैं उसका मतलब ही है कि आप पाप से दूर हो चुके हैं. कि आप उस गलती, उस गुनाह, उस मुश्किल से दूर हो चुके हैं. That you are away from that. प्रभु के वचन में लिखा है आप तब आपके प्रति उसके इंसान के प्रति कोई गलत भावना भी नहीं आ सकती और गलत विचार नहीं आ सकते इसने मेरे साथ गलत भी किया है. Then you won't have that feeling, the odd feeling against anyone that he did wrong to me. This is the first point how to get response from God today. ये पहला पॉइंट है कि खुदा से किस तरह से आपको जवाब आज चाहिए. कहें कि प्रभु जी मैं तुझसे प्रॉपर रिस्पांस लेना चाहता हूं. So tell God, God, I need a proper response from you. I admit from my heart मैं अपने दिल से मानता हूँ और उस चीज को मैं टर्न करता हूँ और I turn it और रिपेंट करता हूँ. and I repent it. Then I come in front of you. कि मैं तेरे आने से पहले. क्योंकि प्रभु जी मैं पूरी तैयारी के साथ तेरे सामने हूँ. Because when I want to be ready in front of you when I क्योंकि come. मैं Lord. अब डिले नहीं होना चाहता. Because I don't want to be delayed. This is how देखिए कभी हम अपने जीवन में इतनी ज्यादा डिले इस करके हो जाते हैं क्योंकि हम रेडी नहीं होते पूरी तरह. So that's the reason we got delay in our life because we're not ready yet. बाइबल कहती है repent and do it and you will see a refreshing answer from God. वचन कहते हैं कि आपको रिपेंट करना है और देखना है आपको आंसर मिलेंगे खुदा से. The second point say believe Jesus Christ died on the cross to save you from your sins and give you eternal life. माने कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए हैं और आपको एक इटर्नल लाइफ दी है. हर कोई मानता है. Everyone believes. Believe कोई हर कोई करता है. Everyone believes. हाँ जी, यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है, उन्होंने हमारे पापों को हमारे उस सलीब पर उठा लिया, अब हम पाप से मुक्त हो चुके हैं. So he died for us and he took our sins on the cross and then we are free. Believe that आपको विश्वास रखना कि है यीशु ने आपके पाप, आपकी गलतियां, आपके पास्ट को खत्म किया है. that he actually finished all the past and all the sins that you committed. Believe कि परमेश्वर ने आपको एक नई जिंदगी दे दी है. आपको विश्वास रखना है कि he gave you a new life. क्योंकि जब आप प्रभु के सामने होते हैं, जब तक आप बिलीव नहीं करते हैं कि मुझे अभी तक जिंदगी नहीं मिली अच्छी तरह, So even if you're in front of God and you don't believe that you got a life, थोड़ा टाइम लगेगा. it takes time. टाइम नहीं लगता इसमें. It doesn't take time. When you are standing in the front of God and when you believe कि परमेश्वर तूने मुझे बदल दिया है, मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया, उसी वक्त आपकी जिंदगी चेंज हो So when चुकी you है. are standing in front of God and you believe that God, you have changed my life, it is actually changed. I'm telling you, जब आप विश्वास से कहेंगे प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं, वो विश्वास एक एक्शन में तब्दील हो चुका है. So when you say to God that God, I believe, that belief turns to action. क्योंकि कई believers ऐसे हैं, वो सभी कहते हैं कि वो यीशु ने हमारे लिए जान तो दी है, हमारे लिए इतनी कुर्बानी भी दी है, वो प्रभु के नाम की महिमा भी करते हैं, पर वो पूरी तरह दिल में प्रभु के प्यार को उतारते नहीं हैं. So there are a couple of believers who believe God has done everything for them, but still they do not have that complete love of God in their heart. कि मेरा पास्ट खत्म है, That their past is कि finished. अब मैं कभी उस बुराई का अब हिस्सा नहीं रहा. I am no more part of that sin that I used to do. परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाल लिया God है. has taken me out of that. No matter what, अब मैं कभी फेलियर के पार्ट को फेस नहीं कर सकता. I can never, face the part of a failure in my कभी भी life. आपके जीवन में कोई फेलियर पार्ट आपके जीवन में महसूस करते हैं, कभी आप टच होता है तो कहेंगे God, I am a sinner, प्रभु मुझे माफ कर दे. So when you face anything which turns to be failure in your life, ultimately just turn to God and बाइबल repent. कहती है कि जब आप प्रभु के सामने उससे बातचीत करना चाहते हैं, पर बिलीव करें कि आपको आंसर मिलेगा. The word of God says when you pray to God, you got to believe that you will receive an answer. आप बिलीव करें कि आपने जब आमीन किया है सब कुछ पूरा हो चुका है. And when you say amen, you got to believe and expect that what you asked for has No been given matter to what, you. जब आप प्रार्थना करते महिमा करते आपके लिए प्लान बनना शुरू हो जाता है पीछे से. So when you pray God, when you worship God, the plan has already begun. चाहे आपको समझ नहीं आ रहा, चाहे आपको दिख भी नहीं रहा, पर परमेश्वर ने प्लान बनाना शुरू कर दिया Even you है. cannot see, you cannot understand, but God is already starting His बाइबल work. कहती है बिलीव करें कि आप एक नई टेस्टिमनी के लिए तैयार हो रहे So हैं. word of God says that you got to believe that you are starting for a new testimony. बिलीव करें कि आप उस चीज को आप पूरा कर देंगे. So you got to believe that you will fulfill that. क्योंकि परमेश्वर ने तुझे एक इस लायक बनाया है कि जो कुछ तू मांगता है वो हमेशा पूरा करता है. Because God has made you so that whatever you ask for shall be done. That's why the Bible यूहन्ना की इंजील की 3:16 में ऐसा लिखा है. So John 3:16 For says God so loved the world that he gave his only son that everyone
one who believes in him will not perish but have eternal life. उसने हमसे इतना प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो उस पे विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं, लेकिन उसको इटर्नल लाइफ मिलेगी. बहुत बारी हमने ये वर्स पढ़ी है. We have read this verse so many It's very times, popular है ये वो. and it's very popular verse. ये जो नॉन बिलीवर्स को भी पता होता है ये तो. और non-believers knows about है ना, this, उनको भी पता है 3:16 कौन सी है. and even they know what is John I'm 3:16. telling you, मैं एक पास्टर वहाँ से उनकी यूएस एम्बेसी में उनकी इंटरव्यू थी. So there was a pastor, he had an interview there for visa. तो so called as a pastor, वो pastor था, तो वो जब इंटरव्यू के देने के लिए गए थे and he went for interview, तो उनको बस एक वर्स याद थी, जॉन 3:16, and he only know one verse, John 3:16. है ना. तो उन्होंने पूछ लिया कि हाँ जी आपकी फेवरेट वर्स कौन सी है. And they asked, what is the favorite verse? ओके, जो इंटरव्यू हो रही तो कहते जॉन 3:16. And he says, John 3:16 is my favorite verse. जॉन 3:16. और तो वो कहते जॉन 3:16 हमें भी पता है, और बताएं आपकी He कौन सी says, है. even I know what is John 3:16, tell me something else. कहते कि मेरे को यही अच्छी लगती है, मैं वही बता सकता हूँ. He said, I only like this and only I can tell this. I'm telling you, जॉन 3:16 सबको पता होती है. So John 3:16, everyone knows about it. परमेश्वर ने हमें प्यार किया है, ये सबको पता है. That he loved us, everyone knows. अगर परमेश्वर ने प्यार किया है, परमेश्वर अब वो प्यार को देखना चाहता है जो आपके लिए किया है उसने. So but he loved you, but he wants to see that love in you, that how he loved it. परमेश्वर जब प्यार करता है, परमेश्वर उसे रिस्पॉन्ड चाहता है उसकी. So when God loves you, he expects a response from you. वो चाहता है कि इसका रिप्लाई आप करो आज. So he expects that you reply him क्योंकि back. कई बार हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, हम लेते रहते हैं और रिस्पॉन्ड बैक नहीं करते हैं. So because at times we become so selfish, we take it from God, but we don't respond back. You know, जब हम प्रभु से लेते रहते हैं, प्रभु कह रहे प्रभु यू आर वेरी गुड, परमेश्वर ने आपके लिए ये कर दिया, परमेश्वर ने हमारे लिए वो किया, हम प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. So you actually talk to God, God, you did this and you did that, but again you do not give him appropriate हम मैच्योर response. बिलीवर्स हैं, हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है आज. We are mature believers, you got to understand that. प्रभु के लिए सिर्फ थैंक यू काफी नहीं है आज. For Lord, just to say thank you is not कई enough. बार हम कहते जस्ट ओनली थैंक यू कह के हम कहते प्रभु जी तेरा शुक्र हो. And at times we just say thank you and you thank God. आज भी कभी बर्थडे पार्टीज में देखा जाए, कभी हमारे बिलीवर्स लोग ही करते हैं ऐसे. So if you go to big parties, you see the believer पास्टर people. को बुला लेते हैं, बर्थडे पार्टी है. You tell them that there's a birthday party, पास्टर को बोले 5 मिनट प्रेयर करना सिर्फ. and you tell them that you just pray for थैंक यू 5 5 minutes. मिनट ही करना, बाकी डीजे लगाना है. Just 5 minutes thank you, and then we're gonna play music. है ना, 5 मिनट थैंक यू करें, बाद में फिर हमने दूसरा काम भी करना है. So when you pray, just pray for 5 minutes, and after that we have different work to do. प्रेफरेंसेस की बात जब करते हैं, प्रभु कहते हैं कि आपका दिल मेरे साथ कितना जुड़ा हुआ है. So when you talk about preference, God says how much is your heart attached क्योंकि to my when you heart. say कि God पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए जान दे के हमें बचा लिया है, So when you say God, you died for me and you saved me. believe from the inner core of your heart so deeply and say God I love you so much. तो आपको हमने अंदर के दिल से अच्छी तरह से बोलना है, खुदा मैं तुझसे बहुत प्यार करता मैं हूँ. आपको बताऊं, जब दाऊद के लिए जब परमेश्वर कुछ करता है, वो नाच गा कर कूद कर परमेश्वर की महिमा करता कि प्रभु तू महान है. Whenever God used to do something for David, he used to dance and worship and he It's said, not God, the you are only good. word say thank you, that's it done. So ये नहीं है कि सिर्फ धन्यवाद बोलना मुंह से सिर्फ. सिर्फ कहना प्रभु जी आज मैं तेरी महिमा करता हूँ, You got to say, God, I worship you today. प्रभु जी आज मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ. Lord, I want to do something for you today. Do something for the God on that time. उसने कुछ करे उस परमेश्वर समय. कहता है मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ जो बहुत रूह और सच्चाई से मेरे लिए सब कुछ करने के लिए The तैयार word of God says रहते that हैं. He searches for the people who worship Him with spirit and truth. You know, तभी बाइबल कहती है कि जब आप अपने चरणों को, अपने कदमों को हिलाते हैं और एफर्ट्स करते हैं, परमेश्वर कहता है ये एक पार्ट थैंक यू में तब्दील होता है. So word of God says when you do some efforts, when you stand and worship God, that becomes an action. एक्शन जब होते हैं वो थैंक यू में तब्दील होता है. And when you do the action, it becomes क्योंकि thankfulness. बाइबल कहती है यीशु ने आगे से प्रचार नहीं किया बल्कि उसे प्रूव भी किया है. The word of God says He didn't even only preach, but He proved what He Because preached. what we say thank you to God, but हम उसे एक्शन में तब्दील नहीं करते, प्रूव नहीं करते हैं. But we say thank you to God, but we don't do the action, we don't prove it. It's easy to say sorry and thank you. बहुत आसान है sorry और धन्यवाद बोलना, थैंक यू के लिए कुछ करके दिखाना बहुत मुश्किल है. but to do something for thank you is very difficult. कोई हमारे लिए बुरा करता है तब उसके हम अपनी गलती मान के प्रभु से माफी मांगना ये मुश्किल होता है. So if somebody do something, somebody hurt us, and then we accept God and we repent for God for us, then it's difficult. तब तक हमें प्रॉपर प्रभु से रिस्पॉन्ड नहीं होता जब तक हम ये वाले एक्शंस को पूरा नहीं करते. So we do not get proper response from God till the time we don't fulfill the actions. Believing in Jesus is also part of repenting. उस पे विश्वास रखना एक और पार्ट है repent का. Believing in Christ is also part of पश्चाताप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो. So it is a part of repenting as you believe in God. You change your mind from unbelief to belief. आप अपना दिमाग बदलते हैं ना विश्वास से विश्वास में, At the end, which results in a change of action. जो एंड में एक्शंस में बदल जाता है. Still, it's all about action. वो फिर भी एक एक्शंस के ऊपर है. परमेश्वर आज आप एक्शंस देखना चाहता है. God wants to see your action. कभी हम कहते हैं प्रभु साढ़े दिल ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है.
We often say that God knows our heart. कोई प्रॉब्लम नहीं है, That's no trouble. हमने तो प्रार्थना कर ली है। We have prayed. प्रभु कहते हैं अब एक्शन करें आज। The word of God says you go out do actions now. आपकी एक्शन से दूसरे की जिंदगी बचती है। So when you act, somebody lives get saved. मैं बताना चाहता हूँ हर कोई आपकी तरह समझदार नहीं होते। So no, everyone is not as intelligent as you are at हमें times. तो प्रभु ने समझदार वाली आत्मा दिया है, तो दूसरे को कैसे समझ लगेगा? So God has given us the wisdom to understand. How would other people understand that? प्रभु कहते हैं जब आप एक्ट करते हैं, The word of God says when you act, आप अपनी बॉडी के पोस्चर को चेंज करते हैं, you change the posture of your body आप उसको एक्शन में तब्दील करते हैं। and you change it to the actions. When you start worshiping living God, जब आप worship करते हैं उस जिंदा ताड़ी परमेश्वर जाके को, किया करें थोड़ा जोर से, you clap and then है do ना, it. जोर से आके दूसरे को थोड़ा शेक किया करें, God bless you So you today। go to shake somebody and just shake them and है tell ना, them बाहर God bless जाके you. किसी को अपनी फोन करके अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीसिया को किसी को थोड़ी टेस्टमनी सुनाएं, God did something for me today। So go out and call somebody and tell your testimony that God ने आप करा है. चर्च में आके आप टेस्टमनीज को शेयर किया, this is a part of action। So when you come to the church, you testify. There's a part of action again. If you have a problem, something, come and talk to the कलीसिया के साथ बातचीत करें, कलीसिया आपके लिए प्रार्थना की, it's a part of action। So अगर problem है, talk to the church. They will pray for you, and that's a part of action. कभी हम अपने तक की बातें रख लेते हैं, अपने तक की खुशी रख लेते हैं। प्रभु कहते हैं कि अब it's not about that thing, you have to act right now। So at times we become so selfish. We keep everything to us. That doesn't make sense. You have to act on that. Believe जब करते हैं, it's also part of repenting। So believe जब करते हैं वो एक repenting का हिस्सा है. कि हम पश्चाताप करें, प्रभु जी हम मानते हैं कि प्रभु जी तूने ही मेरे लिए एक जान दी है, प्रभु जी मैं इस पे बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास रखता हूँ। And you repent, God, that you died for me, and I believe in that, Lord. That's why the Bible says believe कि परमेश्वर आपकी रोगों को, आपकी सफों को, आपकी सोच को, आपके विचारों को, आपकी हरकतों को सब कुछ जानता है। आज उसे प्रूव करके दिखाएं। So you believe what all God did for you. Now it's just time to prove it to God. God knows everything। उसको सब पता है. अगर प्रभु को सब कुछ पता तो हमें महिमा करने की जरूरत भी नहीं है। So if He knows everything, we don't need to worship Him. हमें चर्च जाने की जरूरत भी नहीं We है। don't need to go to church. क्योंकि प्रभु कहते हैं ये भी पार्ट ऑफ एक्शन है। The word of God says that's also a part of अगर action. प्रभु को सब कुछ पता है, प्रभु फिर भी जाता कि एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी If He knows everything, He again knows that action is needed. है। आपके एक्शन से दूसरे लोग देखते हैं और वो विश्वास में आ सकते हैं। Because when you act, other people see and they can come to faith. And that's the part the Bible says कि अगर प्रभु से प्रॉपर रिस्पॉन्ड चाहिए तो प्रभु ने जो एक्ट किया है आज आप भी अपने विश्वास को एक्ट में तब्दील किया करें। So if you need a proper response from God, what God did, you got to put it into actions. That's why the Bible says this is the part, like जब हम प्रभु से रिस्पॉन्ड मांगते हैं, प्रभु को हम कहते हैं कि प्रभु तू मुझे आंसर दे, जब हम एक्ट करते हैं परमेश्वर का आंसर हमारे जीवन में अपने आप फ्लो करता है। So that's why when you ask for repentance, God's answer flows in your life. That's why the Bible is going to say the third point. Let's see what the Bible says about this. तीसरा पॉइंट देखते हैं. Come to him by faith। उसकी तरफ आए विश्वास के द्वारा. किसकी तरह आना है? To whom to come? यीशु के पास आना है। कैसे आना है? And how to By come? faith। By faith. वो कैसा फेथ होना चाहिए? And how should be the faith? वर्बली फेथ नहीं, It should not be a verbally faith. ऐसा एक्शन वाला फेथ चाहिए। It should be action faith. जीसस ने एक्शन वाला फेथ करके दिखाया हमें, Jesus showed a faith of action. है ना। जीसस ने क्या क्या कहा? मेरे को पूरा विश्वास है कि ये हो सकता है। And Jesus said that I believe that this can be done. He healed lot of sick people। उसने बहुत सारे बीमारों को चंगा करा. उसने बहुत सारे बीमार लोगों को चंगा किया, बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया, बहुत सारे कोड़ में फंसे उनको चंगा किया। He healed everyone, whoever was suffering. तो प्रभु के वचन में लिखा है कि जितना भी समय हम परमेश्वर की वचन में गुजारते हैं वो एक पार्ट है, एक्शन का So word of पार्ट है। God says no matter how much time you spend in God, that's a part of action. Let's see in John 4:14-6 में ऐसा लिखा है, So John 4:16 says Jesus said, I am the way, the truth, कि मैं एक रास्ता हूँ और मैं सच्चाई हूँ. I am the way and the truth। मैं एक रास्ता हूँ, मैं सच्चाई हूँ. जब रास्ता यीशु है, When the way is Jesus, हम अपनी सोच से रास्ता नियुक्त नहीं कर सकते। so make sure you cannot have your own way. जब सच्चाई परमेश्वर है, If the truth is Jesus, अपने आप को हम कभी भी ये क्लियरेंस नहीं दे सकते कि प्रभु जी मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना महान हूं। so you cannot clarify yourself how good you are, how beautiful you are. प्रभु के वचन में लिखा है वो परमेश्वर कहता है वो आपके बिहाफ पे वो हर चीजों को प्रूव करता है। The word of God says that on your behalf He proves everything. क्योंकि वो कहता है कि आप परमेश्वर में एक बहुत बड़ी एक अच्छी वाचा है। Because He tells that you are a good covenant in God. तभी प्रभु के वचन में लिखा है कि से आई एम द वे एंड द ट्रुथ। That's what the word of God says कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ. परमेश्वर के रास्ते पे चला करें, उसकी सच्चाई को बयान करें आज। That walk in the way of God and tell the truth of God. You will see the great action of response from God on that time। आप देखेंगे एक रिस्पांस का एक्शन खुदा की तरफ से जो आएगा. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना हम एक्शन प्रभु के लिए करते हैं उतना ही एक्शन हमें फीडबैक में अच्छा मिलता है। So no matter how much you act for God, the same way you get a feedback from सिस्टर God. जैसे बता रहे थे इनकी कोई टेंशन नहीं थी पर ये प्रेयर करने के लिए पर एक्शन ऐसा हुआ इनको जॉब वापस मिली है। So she was testifying a testimony that she got a job back.
She acted, that's why she got a proper response from God. उन्होंने एक्शन करा, इसलिए उसको उनको जवाब मिला जब उसका. हम एक्ट करते हैं रिस्पांस तब मिलता है. So when you act, that's why you get a I am response. the way and the truth. मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ. सच्चाई को बयान करना है. So you got to testify the truth. मुंह खुलना चाहिए. So you should open your mouth. वहां पर पहुंचना पड़ता है. You got to be there. गाड़ी चलानी पड़ती You है. got to drive. पेट्रोल खर्चना पड़ता You got है. to spend money. वहां पर जाके प्रभु की मेहनत करनी पड़ती You है. got to work hard. Until unless we don't do that, हमें प्रॉपर आंसर प्रभु से कभी नहीं जब मिल तक सकता आपको है. नहीं वो कर सकते, you cannot get a proper answer from God. हम तो कभी के साथ वाले घर में प्रेयर के लिए भी नहीं जा सकते कई बार. You cannot even go to the next house to prayer थकावट है कि अब नहीं थोड़ा. because I'm tired, I cannot You know, go. this is something कि हम एक्शन ही नहीं कर पा रहे तो हमें रिस्पांस कहां से मिलना है? So if you cannot do the actions, how would you get the response? I am the way and the truth and the life. मैं रास्ता हूँ, सच्चाई हूँ और This जीवन हूँ. life belongs to Jesus Christ. ये जिंदगी जो है उसकी है. तभी कहते हैं मैं राह, हक और सच्चाई और जीवन हूँ. He says, I'm the way, truth and the life. ये जीवन हम जी रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर का So है. the life that you live doesn't belong to you, जो it belongs प्रभु to the चाहता है God. फिर वैसा ही होना चाहिए. So what God wants it, so it shall be. जो प्रभु चाहता है फिर वैसा होना चाहिए. So what God wants, so shall ये be. लाइफ प्रभु की है. This is God's life. अगर ये लाइफ हम अपने ही रीति से जी रहे होते कब के खत्म हो गए होते. So if you were living this life according to our ways and senses, we would have been died long back. प्रभु सेल्फिश नहीं है. It's not that he's selfish, वो God. 24 घंटे आपको चर्च में नहीं बिठाने वाले हैं. He do not want you to sit in the church वो all the 24 time. घंटे ये नहीं करने के आप बाइबल ही पढ़ते रहो. It's not that you study Bible all your हाँ, time. कई लोग सोचते हैं कि यार जीसस के पीछे चलेंगे तो बस 24 घंटे चर्च में रहना पड़ेगा. So at many people think that the more you walk after God, you just be into the कई church all लोग the time. पास्टर बन गए तो बस आप चर्च में रहना पड़ेगा, प्रचार ही करना If पड़ेगा. you're a pastor, you just have to be a church. You just keep on preaching. That's It's all it. about you are just making an action and proving that this life belongs to you. I will gonna do each and everything what you gonna tell me. This is a part of action. But आप एक action कर रहे हैं कि जो तुम मुझे कह रहे हैं मैं वो करूँगा. That's why the Bible say, "Come to Him by faith, the faith of action." वचन कहता है कि उसके पास faith से आए, faith of action से. ये faith book है ये. This is the faith book. ये faith book है. ऐसी faith book में ये चीजें action के through ही prove होती हैं. And through actions you prove it. No one can come to Father except through me. कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता मेरे द्वारा ही जाएगा. Through me. मेरे द्वारा ही प्रभु जाएगा. यीशु मसीह के द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच So सकता. without Jesus, nobody can go to the Father. प्रभु के वचन में लिखा है अगर आपकी जीवन प्रभु के जीवन है, The word of God says, if your life is a godly life, अगर आप अपनी सोच को उसके साथ मिलाकर चलते हैं, and if you have your mindset as God प्रभु के has it, सामने आप खड़े नहीं हो सकते हैं. you cannot stand in front of God. Because प्रभु के वचन में लिखा है आप अपनी सोच से नहीं खड़े होते बल्कि प्रभु की पावर से, उसकी समर्थ से खड़े होते हैं. Because you cannot stand in front of God with your mind, you stand in front of God I'm telling you, अगर by His power and strength. प्रभु का समर्थ आपके जीवन में नहीं, आप प्रभु का वचन भी नहीं पढ़ सकते हैं. So if God's grace is not in your life, you cannot even read His word. आप प्रभु से प्रार्थना भी नहीं कर सकते You हैं. cannot even pray. आप जब प्रार्थना करते हैं समझे कि प्रभु तेरी समर्थ मेरे जीवन में, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा So हूँ. when you pray, you got God's grace in your life. That's how you pray. You tell me कि मैं किसके लिए मेहनत करूँ आज. तो आप बता मैं किसके लिए मैंने tell me for whom I work hard. You tell me मैं आज आपके लिए और क्या कर सकता So हूँ. tell me what else can I do for you, God? तब परमेश्वर रिस्पॉन्ड करते हैं. That's how God responds back. That's a motive that प्रभु कहते हैं कि ऐसा मोटिव रख के प्रभु में चलना बहुत जरूरी है. So God says you got to have that kind of motive and walk with God. आप ये मोटिव से चलेंगे परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा. So when you walk with this kind of motive, God will I'm fulfill telling you, everything. this is a living testimony of my own life. ये मेरी जिंदगी की खुद की living testimony है. क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे एक बात की थी, कहते अपने लिए मांगना बंद कर, प्रार्थना दूसरों के लिए कर, तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा. So that's what God said, that don't ask for yourself, ask for others, and I'll do it I'm for you. telling you, ये बहुत जल्दी, ये बहुत अच्छी एक की है, ये बहुत जल्दी पूरा होता है. So it's a big key and it happens very Sit in the fast. presence of God. उसकी presence में बैठे. परमेश्वर को आपकी जरूरतों के बारे में पता है. God knows your needs. Prove it, एक्ट करें. उसके बाद act करे, God will do actions. उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है. So nobody else is praying for them. उनको कोई आंसर नहीं मिल रहा है. They're not getting any answer. प्रभु कहते हैं कि आप उनके आंसर के लिए प्रार्थना करें. God is saying you pray for their I will answer. respond to your life. मैं तेरी जिंदगी में मैं respond I करूँगा. will respond to your problems. मैं तेरी जिंदगी में respond करूँगा तेरी तेरी problems को मैं respond करूंगा. I will respond to your तेरी problems. मुश्किलों को respond I will करूंगा. respond to your troubles. तेरी बीमारियों को respond I will करूंगा. respond to your diseases. जो सी दवाइयों से कुछ ठीक नहीं हो रहा, प्रभु कहते हैं मैं respond If the करूंगा. medicines cannot heal it, I और will respond. वो बीमारियां खत्म होएंगी. And the diseases shall go. वो परेशानी खत्म The होएगी. troubles will
will move. एंजाइटीज खत्म होगी, All the anxieties will फियर go. खत्म होगा, Fear will move. और वो टेंशन खत्म होगी, All the tensions will go क्योंकि away. परमेश्वर उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप दूसरों के लिए पेन रखते हैं. Because God responds when you have a pain for others. That's why Bible says no one come to the Father except through me. कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता मेरे द्वारा And से. Jesus came to the world, पर वो अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आए So when थे. Jesus said, he said that I have come to be served, उसी not to तरह be served. परमेश्वर ने हमें अपने बेटा बेटी बना के हम दूसरों के लिए मेहनत करें, उनके लिए पेन रखें. परमेश्वर कहता स्वर्ग राज आपका है. So that's why we have been called the sons and the daughters, so that we can have pain for others, pray for them. That's why the kingdom of God belongs to us. जीवन की पुस्तक में ऐसे नाम नहीं लिखा जाता. So it's not so easy that your name has been मैंने written on the बहुत word सारे life. believers demon possessed देखे हैं. I've seen so many believers which are possessed with demons. This is very थोड़ी सी बात को ये समझने वाली बात है. 14 साल 12 साल तक भी प्रभु की महिमा हालेलुया करते हैं, फिर भी जाके उनमें डीमंस आ जाते हैं कहीं से. So they worship God for so many years, still the demon enter into the life. वो परमेश्वर ने 14 साल तक कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, पर वो उस चीज को कंटिन्यू करते रह रहे हैं. God did not respond to them for last 14 years, but they're still continuing what they're हमें doing. वे नहीं पता कि हम प्रभु को रिस्पॉन्ड कैसे करना है. Because we don't know the way how to respond back to परमेश्वर God, हमें रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं. and how God can respond back I'm to telling you us. church, this is the time आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है कि जब तक हम अपनी जिंदगी को एक्शंस के बीच में तब्दील नहीं कर रहे हैं, हमें परमेश्वर से प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा Till the है. time your actions do not, your ways do not turn into actions, you cannot have answer from God. Faith in Jesus Christ is a change of mind that result in change of action coming to Him. उस पर विश्वास रखना है, एक चेंज ऑफ माइंड है जो आपका एक्शंस बदल जाता है जब आप उसके पास आते हैं. माइंड से वो सारी चीजें निकल जाती हैं. So everything from the mind moves out. आपका एक्शन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता Your है. action is straightforward, और then आपके एक्शन सिर्फ प्रभु को प्रूव करने के लिए होते and हैं, your action is just to prove to God, not to the world. दुनिया को नहीं. वर्ल्ड कहेंगे आप बेवकूफ हैं. The world says you're प्रभु stupid, कहेंगे आप इस लायक हैं कि इस करके मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम मेरे स्वर्ग का हिस्सा बन but the सको. Lord says I like you and I want you to be the part of my kingdom. That's why the Bible says कि I want कि आप बिल्कुल ऑपोजिट चलें जो वर्ल्ड चलता है. So that's what world कहता है, you walk completely opposite as the world walks. Let's see the fourth point what the Bible says. चौथा पॉइंट देखते हैं. You may pray a simple prayer to God. आप एक सिंपल प्रेयर खुदा से कर सकते हैं. You may pray a simple prayer to God. आप एक सिंपल प्रेयर खुदा से कर सकते हैं. बहुत अच्छी प्रेयर को आगे प्रोफेशनल प्रेयर्स, कई तुम लोगों को पता है प्रोफेशनल प्रेयर कैसे होती है पास्टर जी? And many people ask me, how do you do the professional prayer? मुझे प्रोफेशनल प्रेयर नहीं पता अभी तक. I do not know what is the professional prayer. ये प्रोफेशनल प्रेयर्स कौन सी होती हैं? What are the professional prayers? No, this is nothing like called as a professional prayer in Bible. Professional prayer ऐसी कोई चीज नहीं है वचन Bible में. कहती है you may pray a simple prayer to God. वचन कहते हैं कि आप एक सिंपल प्रेयर भी खुदा से कर सकते हैं. फिर कहते हैं कि हमें शायद प्रार्थना करने नहीं आती, तभी हम प्रभु से आंसर नहीं मिल रहा है. So at times we think that we do not know how to pray, that's why we do not get answer from एक और God. चिंता का विषय दिमाग में आ गया है. So then you have another mindset now. एक और चिंता का विषय आ गया, हम उससे वर्ड्स नहीं बोले जाएंगे, मैं क्या करूंगा? So you have an anxiety now how to speak the words. इस करके प्रभु मुझे जवाब नहीं दे रहे. That's why God is not answering. बाइबल me. कहती है कि जो बोझ आपके दिमाग में आ गया है, The word of God says the weight that you have on your चिंता mind, आपके दिमाग में आ गई है, the anxiety that you have in your आपकी mind, प्रेयर्स को वो खराब कर रही है. that is destroying your prayers. Do the prayer, what are the words that you have in your mind? आपके दिमाग में जो भी वर्ड्स हैं उससे दुआ करें. जॉन से वर्ड्स आपके मुंह में वो उस चीज को बोला करें. So whatever is in your mind, use it. तो प्रभु से अगर रिस्पॉन्ड चाहिए तो प्रभु को ये बोले कि प्रभु जी मैं एक बहुत अच्छा बन के तेरे सामने नहीं आया हूं, बल्कि प्रभु जी मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, इस करके मैं तेरे So सामने when आया you हूं. respond to God, don't tell God I have good things that have come, but tell him, Lord, I have nothing good in me. That's how he God responds back. God will respond you on that time. आपको वो response back करेगा. You know, don't be like कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, आपके पास बहुत कुछ आ गया है, आपने बहुत कुछ अच्छा देखा है, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है. इस रीति से प्रभु के सामने कभी ना जाएं. So do not come into the presence of God seeking that I have done so good and I am good. अपने डीड्स से कभी भी प्रभु के सामने ना जाएं. Do not go with you in front of God with your works, what you've done. अपनी ये ना सोचे कि मैं बहुत मेहनती हूं, मैंने बहुत सारी रूहों को बचाया है, उस रीति से प्रभु के सामने मत जाएं. Do not go with all the achievements that you have in front of the God. प्रभु को ये चीजें ना बताएंगे, प्रभु को ऑलरेडी पता है. Do not tell to God, God knows about it. प्रभु कहते हैं मैं वो चीजें सुनना चाहता हूं जो तेरे को भी इस चीज के बारे में पता नहीं है. God says I want to listen to those things that even you don't know. तभी हम कहते हैं कि don't think much and just do it. इसलिए कहते हैं कि ज्यादा सोचो मत कर दो. प्रभु कहता है कि मैं तुझे बचाने की हिम्मत रखता हूं. God says I am able to save you. You have to pray. If you don't know how to pray, you have to pray. आपको दुआ करनी है, अगर आपको नहीं भी पता आपको करनी है. आपका मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, आपको प्रार्थना करनी है. Even if you don't want to, you don't want to. You got to आपका pray. दिल वचन पढ़ने को कर रहा है नहीं कर रहा, आपको वचन पढ़ना है. If you don't want to study word or you want to, you got to study it. आपका बाइबल आपका चर्च जाने का दिल कर रहा है नहीं जाना, आपको चर्च जाना है. Even if you don't want to go to church, even you
still have to go to इसमें church. if और buts कुछ नहीं है. There is nothing like if and buts in it. जब खुशी होती है, जब दिल करता है तो सभी चर्च जाते हैं, जब दिल नहीं करता तो आप चर्च छोड़ देते हैं, तो प्रभु को कहते हैं वहां पे क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है. So when everything is good, you go to church. When everything falls back, you don't go to church. God says there's a question mark No there. matter what, कोई भी सिचुएशन है, आपको प्रभु के सामने जाना है. चाहे कोई भी situation हो, अच्छी हो या बुरी हो, you got to come to the God. If you need a proper response from God, आपको अगर आपको response चाहिए खुदा से, show that you are a zero in front of God. आपको बताएं खुदा मैं zero हूँ तेरे चाहे सामने. आपने बहुत कुछ किया, कहेंगे प्रभु जी मैं फिर भी जीरो हूँ. So even though you've done so many things, tell God I'm दाऊद zero. कहता कि प्रभु जी मेरे अंदर अभी भी कुछ अच्छा नहीं है. David says, God, I don't have anything good in me. पॉल कहता, पौलुस रसूल कहता कि मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, पर फिर भी प्रभु जी तुम मुझे सिखा मैं आगे क्या बोल सकूं. Paul said, I did so many things, but still God teach me so what I can say. सात there. कलीसियों में जो प्रचार कर रहा है वो कहता कि ये मेरी तरफ से नहीं, पर प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है. But he was preaching 7 churches and says, it's not me, it's God's Spirit speaking through me. It's not about us anymore now. आप हमारे हमारे लिए नहीं है सब It's कुछ. about Jesus Christ. ये सब कुछ about Jesus. प्रभु तेरे लिए है, Lord, it's for you. तेरे से है, It's for you, क्योंकि Lord. तूने किया है तभी हो रहा है. Lord, you did it, that's what's happening. तभी प्रभु का वचन कहता है कि you when you pray a simple word from your वचन कहते हैं mouth. तब आप दुआ करते हो simple words use करें. मोल्ड ना कि जब आंखें बंद करके सोचा कि गॉड ये वाला वर्ड में बड़ा डिफाइन लगता है, ये बोलूं मैं जरा, So when you close your eyes, do not even think about the words that this is good, that is है ना. good. ये लगेगा कि हाँ भी प्रभु जी ये वाला वर्ड बड़ा अच्छा लगेगा, जो दूसरा सुनेगा बहुत अच्छा लगेगा. So I'm going to say this word, if somebody else hears is really good, Lord. जो बोलना है बोला करे प्रभु के साथ. Whatever comes to your mouth, just speak it. थिंक कि आपने कुछ सीखना है तब जाकर आपको बोल सकेंगे. ऐसा मत करें कि you have to learn something and then you speak. He is a good teacher, but you need to perform first. आपको वो अच्छा टीचर है, but you got to perform. आपको एक्ट करें जरा You बस. got to act. आप अपना मुंह खोले, प्रभु कहते हैं मैं तेरे वर्ड्स को प्रॉपर डिफाइन करूंगा. When you open your mouth, God will define your तू अपने words. अपनी 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 हरकतों को बिल्कुल प्रभु के सामने बयान कर. प्रभु कहते हैं मैं तेरी सारी पर्सनालिटी को चेंज कर दूंगा. So when you share yourself in front of God, God will change your personality completely. You may want to make your response to God with a prayer. आपको एक रिस्पांस देना खुदा को एक दुआ के साथ. Prayer is simply communicating with God. प्रेयर जो है एक बात करना है उस खुदा से. Prayer using your own words. प्रेयर जो है अपने खुद के वर्ड्स यूज करना है. Your own words. खुद के वर्ड्स. कभी हम कोई बहुत अच्छी प्रेयर सुन लेते हैं, At times we hear such a good prayer हम वो ही रिपीट करते हैं, वो अच्छी and प्रेयर then है. we keep on repeating that because that's good. है ना, वो वाली प्रेयर बहुत अच्छी होती है. That the prayer is good. Bible says I want to hear from you the proper words, your own words. वचन कहता है कि मैं तुझसे तेरे वर्ड्स सुनना चाहता हूँ. मैं तेरे दुख को सुनना चाहता हूँ. I wanna listen to your fear, I wanna listen to your trouble. कई चर्चों में होता है, कभी दुखी भी होते हैं, कई कहते हैं कि आप महिमा करें, प्रार्थना करें, आप और ऊंची ऊंची से प्रभु की खुशी से बातचीत करें प्रभु So in से. other churches you see that people are in trouble, but they say worship and shout to God and all that. उनकी चिंता, उनकी बोझ उनके जीवन में इतने ज्यादा हैवी होती है, तो फिर भी चर्च कहते हैं करें. They are down with those trouble, but the church says keep on doing it. Before doing all this, take out all the burdens from your mind first. आप करने से पहले अपने सारे burdens हटा दें. तब कहेंगे प्रभु जी मेरी ये चिंता कुछ भी नहीं है. That God, this is not a big trouble for me. प्रभु कहते हैं उस वक्त मैं तेरे वर्ड्स को देखना चाहूँ, तेरे अंदर कौन से वर्ड्स हैं. But वचन कहते हैं I want to see the words which are inside you. जब आप अपने वर्ड्स को मुंह से निकालते हैं, When you take your words out of your परमेश्वर mouth, कहता है कि ये तेरे वर्ड्स हैं, the word God says that this is your ये तेरी words now. जिंदगी है, This is your life now. तूने अपने आप इसे बयान कर रहा है, Now you're explaining it by तू मेरे को yourself. अपने सामने मेरे को ओपन कर रहा है. You're opening yourself चाहे now. आपको समझ लग रहा नहीं लग रहा, प्रभु कहते हैं कि तू जब अपने शब्दों से मुझे बयान करेगा, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी जिंदगी को कंप्लीटली तब्दील करूंगा. No matter you understand or not, God says if you say it, if you express it, I will change your life. Your own words really makes a big difference in your personal आपके life. खुद के वचन words जो हैं बहुत important हैं. That's why the Bible pray using your own words. अपने खुद के words use There is करना. no special formula. कोई formula नहीं है ये. There is no special formula कोई कि आपको formula नहीं नजात और मुक्ति आपकी प्रॉब्लम से में निकल जाओ आप. That there is a formula to take your troubles away There is from no your other life. formula. प्रभु कहते हैं just act and perform with your own words. You will get the blessing from God. You will get a proper response from God. आपको करना है जो खुदा कहता है, आपको आंसर मिलेगा. Bible says just pray from your heart to God. अपने दिल से दुआ करें Believe और विश्वास रखें that He has saved उसने you. आपको बचा लिया है. He has saved कि you. उसने आपको बचा लिया है. तो क्या आपको लग रहा है आप बचाए नहीं गए, पर फिर भी कहेंगे प्रभु जी you have saved me. So that time we think we are not saved, but God says you have दो saved. आप That's उस got to प्रॉब्लम believe. से अभी तक निकले नहीं है, तो आपको कहना दो God you already saved me. Though still you are in that trouble, God, tell to God, God, you have saved me. बाइबल कहती है कि उस वक्त परमेश्वर प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हैं. The word of God says that time God responds back. क्योंकि हम जब ये बोलते हैं ना God already you have saved me, इसमें if और buts नहीं है, चिंता और doubts नहीं है इसमें. Because when you say God you saved me, there is no if and buts, there is no doubt on that.
God तूने कर दिया है। Tell God you have done हम it. तो उन लोगों में से हैं, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। We belong to those people that हमें we बस don't खड़ा think होना about this. है, बरकत अपने आप सामने You just दिखती है। stand, blessings will come to you. That's what the Bible से कहते हैं कि चाहे आपके सामने रास्ता नहीं, रास्ता बन जाएगा, तुम्हें खड़ा होना है। Word of God says if there is no way, the way will come, you just have to stand there. बाइबल कहती है आपको लगता है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आपको प्रार्थना करना और कहना कि प्रभु जी आमीन, मेरी बीमारी ठीक होगी है, परमेश्वर रिस्पॉन्ड करेंगे। So if your disease is not moved, you say God amen and God will respond to that. It's a power that God has given us. We have to make an effort of our faith. It's a living faith. उसके power है लेकिन आपको action दिखाना उस living faith में. The belief that He has saved you. आपको विश्वास रखना उसने बचा If you लिया. feel lost अगर आप गुमे दिखते हैं and just don't know what to pray, और आपको पता नहीं कुछ भी क्या प्रे करना है, just you have to say, God, I am saved. आपको खुदा को सिर्फ ये कहना, खुदा मैं बचाया जा चुका हूँ, मैं बचाया जा चुका हूँ, मैं बचाया जा चुका हूँ, मैं कभी गुमराह नहीं हो सकता। I will not be चाहे आप फिर भी गुमराह हो रहे, कहें कि प्रभु जी मैं अभी तक कभी भी शैतान के तेरे हाथ में नहीं आ सकता। Even if you think that you misled, not tell devil that you cannot take me. क्योंकि जब हम ये चीजों को ज्यादा बोलते हैं, अपने मुंह से इकरार Because करते when you हैं, say these things from your हम mouth, अपने आप को गिल्टी महसूस कराते हैं। you're making yourself as a guilty. बाइबल कहती है लाइफ, ट्रुथ और जीवन सिर्फ मैं ही हूँ। The word of God says He is the life, truth and the ये way. जिंदगी प्रभु की है। There's the God's इस life. जिंदगी को कभी गिल्टी महसूस ना करवाया करें। There shouldn't be any guilt in the life. प्रभु को कहें कि प्रभु जी ये जिंदगी तेरी है और मुझे विश्वास है तू मुझे यहाँ से निकालेगा। To tell God this life is yours and I believe that you will take me out of It's a it. part of action. वो action का part ये है. part of action है। Action का part है. This is Bible say कि ये proper response तब मिलता है। वचन कहता है तभी आपको वेट proper ना response किया मिलेगा. करें कि I have to wait for the God's प्रभु के रिस्पॉन्ड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। So don't wait that God will respond back. हमारे बीच में इतना विश्वास है कि हम चाहे मैसअप के बीच में होते हैं, प्रभु ये कहते हैं कि आप बीच में हो, मैसअप आपसे दूर हो जाएगा। So if you should have that much faith that even you are standing in the mess up, your faith will move that mess up. क्योंकि हमारे जीवन में एक सोल्यूशन है। Because we have a solution in our वो life. सोल्यूशन का नाम जीसस क्राइस्ट है। And वो solution is the Jesus वो Christ. यीशु मसीह है। That is Jesus. कहते हैं आप खड़े हो यीशु मसीह के नाम से। He says stand up in the name of Jesus. That's a part of action on वो that. एक action का part है. That's the next point. Say now don't doubt. और अगला है कि आपको doubt नहीं करना. शक नहीं करना है। You don't have to doubt. As I repeated one more time, when you do the faith, आपका हो गया है। So when you have said and you have the faith, you just said it's done. Salvation is by grace. Salvation जो मिलती है वो grace से मिलती है. Through faith. अविश्वास के द्वारा. And the faith of action. Faith जो action से निकलता है. नजात, मुक्ति और मोक्ष का पार्ट जौन सा है लिविंग फेथ के द्वारा है। So grace and living is through faith. There's nothing you did. आपने कुछ नहीं करा. हमने कुछ नहीं किया है। We didn't do it. Or even can do. और कर भी नहीं सकते. To deserve it. तो उसको पाने के लिए. It's a free gift from वो God. उसकी तरफ से एक पूरा free gift है जो उसने It's दिया a है. free gift from God. उसकी तरफ से हमें एक तोहफा मिला है. आपको ये एक गिफ्ट मिला हुआ है प्रभु से। He gave you a gift. आपने कुछ अर्न नहीं किया है। You did not earn it. आपने ये नहीं किया कि मैंने बहुत मेहनत से पा लिया जी। You did not earn it. Said that I प्रभु did कहते so हैं, much hard because work I and got gave you it. as a freely. But God says I give you as a free gift. और आपको बिल्कुल ओपनली अब इसको बयान करना है। And then you have to respond to that openly. है ना, ओपनली इसको बयान करें आप। God responds to that openly. Gift from God. It's a gift from God. All you have to do is receive it. आपको जो करना है उसका receive करना है बस. बस आपको कहें कि God I grab it. आपको you tell God, God I grab it. प्रभु कहते हैं कि आपको बोलना है कि yes God I will do it. आपको कहना खुदावन हाँ मैं करूँगा. प्रभु कहते हैं कि अब आपको चिंता नहीं करना होगा कि कहें कि God I will not do it again. If God says do not worry, then tell God, okay Lord I won't do it. अगर आप कोई डिप्रेसिव कोई मुश्किल में पहुंच गए, आप बोलें कि प्रभु तूने निकाल दिया, दोबारा मैं नहीं करूंगा. So if you're trouble in a disturbance, then God I won't do it again. Without now. if and but without doubts, we have to say God it's okay, it's done, it's over, no problem. बिना doubt का आपको कहना है खुदावन ये हो गया है. I'm okay now. मैं ठीक हूँ अब. मैं दोबारा तेरे बीच में चलूंगा. I want to walk with you again. और now. मुझे पता है तू मुझे एक अच्छा आंसर देगा. I know you will answer me back और good Lord. परमेश्वर आपको एक नई जिंदगी देगा. And God will give you a new life. जब आप वॉक करेंगे आपको अच्छी चीजें दिखेंगी. When you walk, you will see good things. Ephesians chapter 2:8 says, Ephesians 2:8. for it is by grace that you have been saved आप ग्रेस के द्वारा बचाए गए हैं. through faith. और आपके विश्वास के And this द्वारा. is not from yourself, it's a gift of God. आपकी तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से एक तोहफा है. It's a gift of God. ये तोहफा है खुदा की तरफ से. And we have to give some gifts to other people now. और आपको वो गिफ्ट दूसरे लोगों को It's a बांटना part है. of action. ये एक्शंस का पार्ट जब है. आप दूसरों को गिफ्ट देते हैं, When you give other people gifts, आप दूसरों को गिफ्ट कैसे दे सकते हैं? how you can give the gifts to other आप people? जब प्रभु के नाम को बयान करते हैं, जाहिर करते हैं. When you proclaim the name of God, जब आप जाहिर करते हैं कि जीसस when is the you living God. confess that Jesus is the living God,
मैं मायूस नहीं हूं, तू भी मायूस ना होया कर। that I am not, I'm fine and you also be fine. मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे को कुछ हो नहीं सकता। I don't have any trouble and nothing can happen to me. बाइबल कहती है उस वक्त आप प्रभु के नाम को बड़ी दलेरी के साथ बयान करते हैं। The word of God says that at that time you show the name of God with आपने so much गिफ्ट को praise. शेयर किया है, You have shared your gift. प्रभु का आंसर ऊपर से आता है। God's answer will come to your life. This is my chosen child। कि मेरा बचाया वो मैं बच्चा तेरी है। जिंदगी से खुश हूँ। I'm happy with your life. तू जहां भी जाएगा Wherever you go, मेरा आत्मा तेरे साथ my होगा। spirit will be with you. My angels will guide you। मेरे angels will guide तू करेंगे. जहां भी वो खड़ा होगा Wherever you stand, मैं तुझे ढूंढूंगा I will find you और तेरे को वहां से प्रोटेक्ट करूंगा, and I will protect you क्योंकि तू मेरे नाम में एक जिंदा गवाही है। because you are a living testimony. Though you are in a problem somewhere, कोई भी anxiety कोई भी है, just say God, I am a new creation। कोई प्रॉब्लम नहीं है। No matter what you face, tell God, God, I am a new creation. That's what the Bible is going to say in this, let's see the last point it says, Last point देखते हैं tell someone about your decisions। कि आप दूसरों को बताएं अपने decisions के बारे अपने में. गलत डिसीजन ना बताया करें, Do not tell the wrong decisions. है ना। अपनी मुश्किलों के डिसीजन ना ज्यादा बताया Do not करें, tell about the problems. है ना। कि अपनी और ऐसे विचार ना कभी बताया करें जिनके फेथ डिक्लाइन हो सके, नीचे जा सके। Don't tell to somebody that which will hamper their अपने faith. आप को भी कभी प्रूव ना होने दिया करें वो चीजों And को, let that not prove by yourself कि ये also. चीजें बहुत गलत मेरे साथ हो रही हैं, That so many bad things happening to है ना। me. कभी भी प्रूव ना हो कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। Don't say that nothing good can happen to me. बाइबल कहते हैं इस चीज के डिसीजंस को, आपके डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। The word of God says your decision matters the most. आपकी डिसीजन, आपकी जो से शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। Your words matters. जब आप बोलते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, So when you say something, it's a big thing. जो अब behind आप that. करते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होता When you है। do, there's a reason तो behind बाइबल that. कहते हैं जब आप करते हो समझ लो एक बार जान ले कि परमेश्वर वो उस चीज को पूरा कर रहे हैं। So when the word of God says when you say God is doing something, लोग that you आपको say, बिलीवर्स जानते हैं, and people know you as believers, लोग समझते हैं कि ये पूरे विश्वास में है। that they are in faith. जब आप उदास होते हैं लोग आपको देखते होते हैं उस So when वक्त। you're depressed, people look at you. I'm telling you on that time जब आप उदास रहेंगे, When you are upset that आप time, एक्शंस को कभी प्रूव नहीं कर you सकते। cannot prove the actions. That's what बाइबल कहती है कि tell someone about your decision, वचन कहता है कि अपने decisions के बारे में बताएं कि दूसरों मेरा को. डिसीजन प्रभु पर है। But my decision is on God. जो परमेश्वर करेगा वो अच्छा करेगा। Whatever God will do And good. he's doing something good in me। और वो कुछ अच्छा कर रहा है मेरे और अंदर. मैं वॉक कर रहा And हूँ। I am walking. जस्ट उनको कहेंगे just I'm walking on it, आप कहेंगे मैं walk कर रहा हूँ. कि मेरे डिसीजन परमेश्वर ने दे दिया है। God has given me decision. And जो वो डिसीजन है just be happy और वो decision है and खुश be रहने glad का. in it, और उसमें खुश रहना. and God will show you one more joy। और खुदा आपको एक और joy उस दिखाएगा. joy के अंदर ऐसी blessing होगी, And that joy will have a it will blessing. be everlasting वो blessing। एक everlasting blessing वो होगी. हमेशा के लिए हमेशा आपकी जिंदगी जुड़ी रहेगी। And will be with your life forever. That's why and ever. रोमन 10:9 उसकी 10 में ऐसा लिखा है, That's why Romans 10:9. if you confess with your mouth Jesus is Lord, अगर आप confess करते हैं अपने मुंह से कि यीशु मसीह खुदा है, कि यीशु ही मसीह है, that Jesus is the जब Lord, अपने मुंह से ये भी confess करते हैं when you confess that मेरी जिंदगी अब बिल्कुल अच्छी नहीं है, that my life is no good, ये भी एक बात हम मुंह से बोल रहे हैं। and you are saying this is again something. आपने मुंह से एक बार इकरार किया कि Jesus is my Lord, From one end you say Jesus is Lord, and Jesus is a solution in your life, and यीशु ही solution है मेरी जिंदगी में. Jesus is a joy in your life। मेरी जिंदगी में वही एक joy है. अगर वो यीशु इस परमेश्वर मसीह है, जब आपने कन्फेस किया है, Now Jesus Christ, if you confess that, फिर डिप्रेशन नहीं करना है अपने आप को then you do not have to say depressed things. कि मेरे को बड़ा डिप्रेशन हुआ है, Then I am in a depression. मेरे को